अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी। एक बार अगर आपने ये रेसिपी घर पे बना ली ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाई है। ऐसा लगेगा कि आपने इसको ढाबे पे या फिर बाज़ार से ख़रीद के आप खा रहे हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल खिली खिली और मसालेदार ये दाल बन के तैयार होती है, बहुत ही चटपटी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है ना मसाला तैयार कर लेना है दाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तेल था ना, वो कढ़ाई में डाल दिया और जब ये हल्के सा गर्म हो गया फिर मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा जब हल्का सा सुनहरा हो गया है फिर इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को ना क्रश करके इसमें डाल दिया। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, हल्का सा मोटा मोटा दाना है उस प्याज का। अब प्याज को जो है ना हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और प्याज जैसे ही ना ये सुनहरी होना शुरू हो जाएगी तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और ये पेस्ट डाल के भी आपने तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेना है। इससे जो लहसुन और अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। तो बस अंदाजे से ना अपने प्याज और टमाटर का जो वज़न है या फिर साइज़ जो है ना वो बराबर ही रखना है। और टमाटर को मैंने जब प्याज में अच्छे से मिक्स कर दिया है तो कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो बेसिक से मसाले हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाली है। वैसे तो मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है ना हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें और फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से जो नई रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, मसालों को मैंने टमाटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसको हमने भूनना है। भुनना कितना है? तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा ना दाल उतनी ही मज़े की बन के तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये मसाला भुन चुका है ना, शक्ल कितनी चेंज हो गई, मसाले की कलर कितना खिलकर निखर कर आया है। अब इस पॉइंट पे हमने डालना है दही। बस 2 चम्मच के करीब मैंने अच्छे से फेंट के इसमें दही डाल दिया था। और दही डालने से पहले ना मैंने गैस को बंद कर दिया था। इस तरीके से दही फटता नहीं है। और जब दही को मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो फिर से मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने इस मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और भून लेना है। दही का जो पानी होता है ना वो सारा खुशक हो जाए और तेल दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें उबली हुई माश की दाल। अच्छा, तो माश की जो दाल थी ना, जिसको हम धुली हुई उड़द की दाल भी बोलते हैं, कि मैंने तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब ली थी और इसको अच्छे 2 से 3 पानी से वॉश करके मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। और आधे घंटे बाद मैंने दोबारा से दाल को वॉश कर दिया है, उसका जो पानी था ना वो निकाल दिया था और इसको मैंने दोबारा से खुले पानी में डाल दिया है। अब दाल को हमें गलाना है, तो तकरीबन 50 to 60% हमें दाल को सॉफ्ट करना है। साथ ही साथ मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। अब हाई फ्लेम पे आपने दाल को जो है ना उबलने देना है और जब दाल के ऊपर इस तरीके से देखिए झाग आ जाएंगे ना, ये आपने निकाल देना है। ये झाग जो होते हैं ना इससे दाल का फ्लेवर ख़राब हो जाता है, तो इतना निकाल दीजिएगा कि पानी ऊपर से ना बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इस पॉइंट से आपने देना है। तो इतनी देर में आप देखेंगे कि दाल जो है ना आराम से जब आप हाथों में दबाएंगे तो ये आराम से मैश हो रही होगी, लेकिन टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो इसको मैं छन्नी से इसका पानी निकाल दूँगी सारा। तो दाल को मसाले में डालने के बाद ना आपने पहले दाल को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छे से भून लेना है। दाल भुन जाती है ना तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़कर आता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने इस पॉइंट पे देखिए नमक डाल दिया, क्योंकि अभी तक हमने मसाले में नमक नहीं डाला था और दाल को उबालते टाइम भी नमक नहीं डाला था। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ 1 टीस्पून डाला था। दाल को अच्छे से भुन जाने के बाद आप देखेंगे ना तेल दोबारा से सेपरेट हो जाएगा और दाल बिल्कुल भुनी भुनी आपको फील होगी। इस पॉइंट पे हमें दाल को गलाना है, तो यहाँ पे हम पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि दाल अच्छे से उसमें गल भी जाए और जितनी सरसरी दाल आपने रखनी है, जितनी पानी वाली दाल रखनी है उस हिसाब से वो पानी एक्स्ट्रा डालना है। तो मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब डाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको पतला साइड पर नहीं रख रही थी, हल्की सी भुनी भुनी थिक सी दाल बना के तैयार करनी थी मुझे ये। और मैंने इसको ढक के पकाया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ दाल को पकते हुए 10 मिनट होने ही वाले हैं। तो दाल मैंने चेक करी, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे है। अगर आपको इस पॉइंट पे ना थोड़ी सी दाल गाढ़ी लग रही हो तो यहाँ पे आप गर्म पानी डाल दीजिएगा। और इसको ढाबा वाला फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। हरी मिर्च को थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में काटा है। थोड़ा सा अदरक की जूलियंस डालेंगे और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए डालेंगे इसमें हम हरा धनिया। हल्के से सब चीज़ों को मिक्स किया है और एंड में मैंने खुशबू के लिए इसमें डाल दिया है आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और ये घर का बना हुआ गरम मसाला है तो बस खाने का मज़ा ही दोबारा हो जाता है। गरम मसाले की रेसिपी मैंने दे रखी है चैनल पे, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है।
तो सब चीज़ों को हल्की आंच से मैंने मिक्स किया है और इसको ढक के जो है ना बस 2 से 3 मिनट ही हल्की आंच पे पकाएंगे। इस तरीके से तेल सरफेस पे आ जाएगा और जो खुशबू के लिए हमने कसूरी मेथी गरम मसाला डाला है ना, उसका फ्लेवर बिल्कुल एक जान हो जाएगा। और ये देखें आप, क्या खूबसूरत शक्ल निकल के आई है दाल की, देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। तो इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ और अदरक की जूलियन के साथ। इसको आप खमीरी रोटी या फिर नान के साथ खाइएगा या फिर हाथ की रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।